हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आई एम अंकुश पांडे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है, उस लेसन का अध्ययन करेंगे और इस लेसन में देखेंगे कि किस प्रकार से विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, जो अपने जीवन में हमेशा उपयुक्त न्याय दिए, उनका सीट इस दुनिया में है कि नहीं है, क्या हुआ उस सीट के साथ, उस सीट के साथ कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हैं, इन सभी चीज़ों का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इस चैप्टर में उन सब चीज़ों को बताया गया है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। We means हम, R means हैं, all means सभी लोग, familiar means होता है परिचित। हम सभी के सभी लोग परिचित हैं किससे? तो विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से हम सभी के सभी लोग परिचित हैं विक्रमादित्य के नाम से। हिज रेन मीन्स उनका शासन, हैज बीन बन चुका है, अ लैंडमार्क मीन्स एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में कह सकते हैं कि उनका जो रेन मीन्स शासन है, हैज बीन माने बन चुका है, ए लैंडमार्क मीन्स एक पृष्ठभूमि बन चुकी है, अर्थात एक प्रतीक बन गया है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के इतिहास में, अर्थात हमारे देश के इतिहास में उनके शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। द विक्रम संवत, विक्रमी संवत ओन्स इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रमी संवत की जो शुरुआत है ना, वो उन्हीं ने की थी, अर्थात कह सकते हैं द विक्रम संवत ओप्स इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रमी संवत की उत्पत्ति भी उन्हीं से के द्वारा हुआ था और उन्हीं से चलता है, उन्हीं के नाम से चलता है। आल्दो मीन्स यद्यप कि, हिज नेम मीन्स उनका नाम, इज सो फेमस इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, यद्यपि कि उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इट इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, अर्थात यह एक बड़ी विचित्र बात है। दैट मीन्स कि वी हार्डली नो, हम बड़े ही, हार्डली मीन्स कठिनाई से, नो मीन्स जानते हैं, हम बड़ी ही कठिनाई से जानते हैं। क्या जानते हैं? एनीथिंग माने कुछ भी, डिफिनिट मीन्स निश्चित रूप से, अबाउट हिज लाइफ मीन्स उनके जीवन के बारे में। अर्थात राइटर कहते हैं कि भले ही उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो बहुत प्रसिद्ध राजा थे, फिर भी उनके जो जीवन के बारे में बात किया जाए ना, तो बड़ी कठिनाई से कुछ भी पता चलता है। उनके जीवन के बारे में बड़ी ही कठिनाई से कोई भी बात पता चलती है, लेकिन देयर इज वन थिंग सर्टेन, देयर इज वन थिंग माने एक चीज़, सर्टेन माने निश्चित है, अबाउट हिम माने उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है, और वो क्या है कि ही लव्ड मीन्स वो प्रेम करते थे, जस्टिस मीन्स न्याय से, एंड लर्निंग मीन्स ज्ञान से। और हाउ एवर भी यहाँ आ गया है, तो हाउ एवर इस सेंटेंस के अर्थ के शुरुआत में लगाएंगे कि देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम हाउ एवर, हाउ एवर मीन्स होता है फिर भी, अर्थात फिर भी एक चीज़ उनके बारे में सर्टेन मीन्स निश्चित है कि ही लव्ड मीन्स वो प्रेम करते थे, जस्टिस एंड लर्निंग, जस्टिस मीन्स ज्ञान से, एंड लर्निंग मीन्स, जस्टिस मीन्स न्याय से, एंड लर्निंग मीन्स ज्ञान से। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, ही गेव मीन्स वो देते थे, परफेक्ट जस्टिस मीन्स पूर्ण न्याय, बिल्कुल पूर्ण न्याय देते थे वो अपने लोगों को। किसको? तो टू हिज पीपल मीन्स अपने लोगों को, वो अपने लोगों को या फिर कह सकते हैं अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिए करते थे। एंड गेदर्ड माने इकट्ठा करते थे, लर्नड मैन मीन्स ज्ञानी व्यक्तियों को, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करते थे किसको? तो लर्नड मैन मीन्स ज्ञानी व्यक्तियों को, अबाउट हिम मीन्स उनके चारों ओर, इन हिज कोर्ट मीन्स उनके राज दरबार में, अर्थात अपने राज दरबार में ज्ञानी लोगों को इकट्ठा करते थे, अर्थात विद्वान को इकट्ठा करते थे, अर्थात विद्वानों लोगों के बीच में ही रहते थे। और इट इज सेड दैट, इट इज सेड माने ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, ही वाज मीन्स वह थे, ग्रेटेस्ट जज माने सबसे महान न्यायाधीश, इन द हिस्ट्री माने
इतिहास में। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वो सबसे महान न्यायाधीश अर्थात राजा थे। यहाँ तक आपका फर्स्ट पैसेज हुआ। इसमें सिस्टर निवेदिता ये कही है कि हम सभी के सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक पृष्ठभूमि, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो विक्रम संवत की ओरिजिन भी उन्हीं के समय में हुई थी। और यद्यपि कि उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन एक विचित्र बात यह है कि हम उनके जीवन के बारे में ना बहुत कम कुछ कठिनाइयों से जानते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर भी निश्चित है उनके बारे में कि वो ज्ञान से और न्याय से बड़ा प्रेम करते थे। अपने लोगों को वो परफेक्ट न्याय देते थे और अपने चारों ओर, अपने कोर्ट में, अपने राज दरबार में ज्ञानी विद्वान लोगों को इकट्ठा करते थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि वो इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश, सबसे महान राजा थे। फर्स्ट पैसेज क्लियर हो चुका होगा। तो आइए सेकेंड पैसेज भी देखते हैं कि क्या है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना। अर्थात विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाएं। इट मीन्स कि विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका। अर्थात न्याय देते थे तो उनको कोई गलत बोल करके, ना डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, नॉर मीन्स नहीं डिड ही ईवर माने कभी भी, ही मीन्स वह, पनिश्ड मीन्स दंड दिए, द रॉन्ग मीन्स निर्दोष व्यक्ति को। ठीक है, रॉन्ग मीन्स गलत होता है, लेकिन यहाँ गलत व्यक्ति को तो सजा देना ही है। लेकिन यहाँ का वो अर्थ है कि निर्दोष जो था ना उसको कभी सजा नहीं दिए। क्योंकि द गिल्टी मीन्स अपराधी, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपते थे, व्हेन दे कैम बिफोर हिम, व्हेन माने जब, दे कैम मीन्स वे आते थे, बिफोर हिम मीन्स उनके सामने, फॉर मीन्स क्योंकि, दे न्यू मीन्स वे लोग जानते थे, दैट मीन्स की, हिज आइज मीन्स उनकी आंखें, वुड लुक मीन्स देख लेंगी, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू देयर गिल्ट माने उनके अपराध में। यहाँ एक बात क्लियर हुई है कि द गिल्टी ट्रेम्बल्ड माने अपराधी कांपते थे, व्हेन दे कैम बिफोर हिम जब वो उनके सामने आते थे। जब भी कोई अपराधी विक्रमादित्य के सामने आता था ना तो वो कांपता था। क्यों? फॉर मीन्स क्योंकि, दे न्यू दैट वे लोग जानते थे कि, हिज आइज मीन्स उनकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेट सीधे देख लेंगी, इनटू देयर गिल्ट मैंने उनके अपराध में। हर एक अपराधी जानता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को सीधे देखेंगी। एंड दोज माने और वो, हु कैम माने जो आते थे, टू हिम मीन्स उनके पास, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम मीन्स कठिन कठिन समस्याएं लेकर के। जो लोग भी कठिन से कठिन समस्या लेकर के आते थे उनके पास, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर के जाते थे। बाय द वे माने इस तरीके से, ही सॉल्व्ड देम उनको वे सॉल्व करते थे। कहते हैं कि जो लोग भी हु कम मीन्स जो आते थे, टू हिम मीन्स उनके पास, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो लोग भी कठिन से कठिन समस्याएं लेकर के उनके पास आते थे, हमेशा सेटिस्फाइड होकर के ही जाते थे। क्योंकि इस तरीके से ही विक्रमादित्य उनकी सारी समस्या हल करते थे कि सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो माने और इसलिए, इन इंडिया मीन्स भारत में, आफ्टर हिम मीन्स उनके बाद, वेन एवर मीन्स जब कभी भी, एनी जज मीन्स कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड मीन्स घोषणा करता था, हिज जजमेंट माने अपने न्याय का, विथ ग्रेट स्किल माने बड़े ही बुद्धिमानी के साथ। इसलिए भारत में जब भी कोई न्यायाधीश अपने न्याय का घोषणा बड़े ही बुद्धिमानी के साथ करता था तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में एक बात कही जाती थी कि ही मस्ट हैव सेट, वह अवश्य बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। उनके बाद भारत में जब भी कोई राजा बड़े ही बुद्धिमानी के साथ अपने न्याय का निर्णय किया है तब उसके बारे में अवश्य बातें कही जाती थी कि लग रहा है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठा है। इतने महान थे विक्रमादित्य। सेकेंड पैसेज में हम लोग देखें कि विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका।
न ही वह कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिए। अपराधी में उनके सामने आने से तुरंत कांपते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि उनकी जो आंखें हैं ना सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। और वे लोग जो बड़ी कठिन समस्याएं लेकर उनके पास आते थे हमेशा हमेशा संतुष्ट होकर के जाते थे, क्योंकि वो इस तरीके से उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे। और इसलिए उनके बाद भारत में जब भी कोई न्यायाधीश अपने न्याय की घोषणा बड़े ही बुद्धिमानी के साथ करता था तो उसके बारे में यह बात कही जाती थी कि वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए इसके आगे के पैसेज को देखते हैं। और इस पैसेज की शुरुआत ही होती है क्वेश्चन से। बोल रहे हैं कि हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या एनीवन माने कोई भी, एवर सीन माने कभी देखा है, द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। क्या कभी कोई विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज मीन्स क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, वो सीट एग्जिस्ट मीन्स है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। एनीमोर मीन्स अभी कह रहे हैं कि वो सीट अभी तक है ही नहीं, तो क्या देखेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जो यहाँ इस चैप्टर की लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू टेल यू, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ इट डिसअपियर्ड, कि हाउ माने कैसे, इट माने यह, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस धरती से कैसे गायब हो गया। तो है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय के बीतने के साथ साथ, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन मीन्स उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय के बीतने के साथ साथ फॉरगेट हिम, उनको भूल गए। विक्रमादित्य की जब मृत्यु हो गई ना तो उज्जैन के राजा थे, वो उज्जैन के लोग उनको धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ भूल गए। हिज पैलेसेस माने उनका जो राजमहल था, एंड हिज फोर्ट्रेस माने उनके किले जो थे वह रूइंड मीन्स बर्बाद हो गए। अर्थात हिज पैलेसेस मीन्स उनका राजमहल एंड हिज फोर्ट्रेस मीन्स उनके किले, रूइंड मीन्स बर्बाद हो गए थे। द हिप्ड अप रूइंस, हिप्ड अप मीन्स ढेर बन गए थे, रूइंस माने वो कह सकते हैं खंडहर के, अर्थात बर्बाद होकर के बिल्कुल खंडहरों के ढेर बन गए थे। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, हैविंग बीन कवर्ड मीन्स होता है ढका होना, ग्रास मीन्स अर्थात घास से ढके होने के कारण, डस्ट मीन्स धूल से, एंड ट्रीज माने पेड़ से, पेड़ धूल मिट्टी घास से ढके होने के कारण वह टर्नड इनटू अ पास्चर लैंड, वह टर्नड माने बदल गया था, इनटू अ पास्चर लैंड मीन्स चरागाह के रूप में, फॉर फीडिंग द कैटल मीन्स पशुओं के चरने वाले, अर्थात वो एकदम नष्ट हो गया था और धूल घास मिट्टी वृक्ष से ढक जाने के कारण खंडहरों में बदल गया था, और वही खंडहर का ढेर जो था ना वो पशुओं के चरने के लिए चरागाह टाइप का बन गया था। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज मीन्स अपनी गायों को, आउट मीन्स बाहर, टू दीज पास्चर माने इन्हीं चारागाहों में, टू ग्रेज माने चरने के लिए, अर्थात जो गांव के लोग थे ना वो अपनी गायों को इसी चारागाहों में चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, द कैटल वुड गो, पशु जाते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड बॉय मीन्स होता है चरवाहे लड़के जो गाय चराते हैं, अर्थात जो पशु रहते थे, कैटल मीन्स पशु, वो जाते थे इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय माने चरवाहों लड़कों की देख रेख में, एंड वुड नॉट रिटर्न, और तब तक वापस नहीं आते थे, टिल लेट इन इवनिंग, जब एकदम देर शाम हो जाती थी, अर्थात चरवाहों बच्चों की देख रेख में सब पशु जाया करते थे और शाम को एकदम देर से, लेट में देर से इवनिंग में आते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था तो a shepherd boy means एक चरवाहा लड़का would call out, बुलाता था, from the edge of a pasture माने
पास्चर में चारागाह, और इज माने कोना, चारागाह के एक कोने से ही आवाज़ लगाता था वो। एंड ऑल द कैटल, और सभी के सभी पशु, अलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड, अपने सभी के सभी चरवाहों के साथ। जब एक चरवाहा लड़का उसी चारागाह के कोने से आवाज़ लगाता था तो ऑल द कैटल मीन सभी के सभी पशु, अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, अपने सभी चरवाहों के साथ, वुड गैदर्ड माने इकट्ठा हो जाया करते थे, राउंड हिम माने उसके चारों ओर, एंड टुगेदर माने साथ साथ, दे वुड टर्न, वे सब आते थे, होमवर्ड्स मीन्स घर की ओर, अर्थात घर की ओर अपने अपने चल देते थे सब। तो थर्ड पैसेज में हम लोग देखिए कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के बीतने के साथ साथ उनको भूल गए, उनके किले राजमहल सब बर्बाद हो गए, सब ढेर बन गए बर्बादी के, और वो घास मिट्टी धूल से कवर होने के कारण पशुओं को चरने वाले चरागाह के रूप में बदल गए। गांव के लोग अपने पशुओं को भेजते थे उसी में चरने के लिए। एकदम सुबह सुबह सभी के सभी पशु अपने चरवाहे लड़कों के साथ चले जाते थे और देर शाम तक वापस नहीं आते थे। जब लौटने का समय होता था तो सभी के सभी एक लड़का कोने से चरागाह के चिल्लाता था और सभी के सभी पशु अपने अपने चरवाहों के साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और साथ मिल मिल के सभी लोग अपने अपने घरों को आ जाते थे। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा। आगे आइए देखते हैं आगे के पैसेज में क्या है। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। सच मीन्स ऐसा ही, वाज द लाइफ माने जीवन था, शेफर्ड बॉयज माने चरवाहों लड़कों का, इन द विलेज माने गांव में, अबाउट उज्जैन माने उज्जैन के, अर्थात उज्जैन के आसपास के सभी गांव के चरवाहों लड़कों का सिर्फ ऐसा ही जीवन था। कैसा? तो मॉर्निंग में जाना है, गाय को चराना है, दिन भर खेलना है, शाम को घर वापस आना है। दिस वॉज द लाइफ। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से चरवाहे लड़के, देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से सभी लोगों के पास, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, लंबे दिनों तक पूरे चरागाह में, दे हैड प्लेनिटी ऑफ टाइम, तो उनके पास बड़ा ज़्यादा मात्रा में समय होता था फॉर फन मीन्स वो खेलने के लिए, कूदने के लिए, आनंद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए बहुत से टाइम होते थे। कह रहे हैं कि देवर मेनी ऑफ देम, देवर मेनी ऑफ देम, वो संख्या में तो बहुत ज़्यादा थे, मेनी थे, काउंट भी नहीं कर सकते थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, और चारागाह में लॉन्ग डेज माने लंबे दिन होते थे, पूरे दिन भर रहते थे लोग। तो दे हैड प्लेनिटी ऑफ टाइम, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता था फॉर फन मीन्स वही मजा करने के लिए, खेलने के लिए। वन डे मीन्स एक दिन, दे फाउंड मीन्स वे सब पाएँ, अ प्ले ग्राउंड मीन्स एक खेल का मैदान, एक दिन वे लोग खेल का मैदान पा गए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना आकर्षक था ये मैदान। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ, द ग्राउंड मीन्स जमीन, अंडर द ट्री मीन्स पेड़ के नीचे की, वाज रफ मीन्स भद्दी थी, एंड अनइवन मीन्स उबड़ खाबड़ थी। जो पेड़ के नीचे की जमीन थी वो रफ थी मतलब भद्दी थी, एंड अनइवन मीन्स उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ अर्थात कहीं कहीं पर, द इंट्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन, इंट्स मीन्स कोने, आ ग्रेट स्टोन मीन्स बड़े बड़े पत्थरों के, अर्थात बड़े बड़े पत्थरों के जो कोने होते थे, पिप्ड आउट उभरे हुए थे, साथ बड़े बड़े पत्थरों के कहीं कहीं पर कोने नोके बाहर को निकली हुई थी, उभरी हुई थी। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वाज अ ग्रीन माउंड, देयर वाज अ ग्रीन माउंड मीन्स एक हरे रंग का टीला था, अर्थात जो बड़े बड़े पत्थर थे वो उभरे हुए थे उनकी नोके, और उन्हीं के बीच में देयर वाज अ ग्रीन माउंड, एक बड़ा हरे रंग का टीला था, विच लुक्ड, जो दिखता था, वेरी मच लाइक, बहुत अधिक की तरह, कैसा था, जजेस सीट माने न्यायाधीश के सिंहासन पर देखने की तरह लग रहा था कि वो कोई जज की सीट है, अर्थात सिंहासन, कोई बैठने वाला स्थान लग रहा है। इसमें ये बताया गया है कि चरवाहों लड़कों का ऐसा ही जीवन होता था उज्जैन के लोगों का। वे सब के सब सुबह ही चले जाते थे, शाम को वापस आते थे, और वे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता था मजाक करने का, फन करने का। और जब टाइम बहुत ज़्यादा होता था तो वे
कुछ न कुछ करते थे। एक दिन पा गए सब खेल का मैदान, बहुत ही सुंदर था। पेड़ के नीचे की ज़मीन बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी, बड़े बड़े पत्थरों के कोने भी कहीं कहीं उभरे थे, और उसी के बीच में एक हरे रंग का टीला था जो बिल्कुल जज की सीट के समान लगता था। एट लास्ट मीन्स अंत में, वन ऑफ द बॉयज माने उनमें से एक बच्चा, थॉट सो ऐसा ही सोचा, उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा ही सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को उस पर ले जाकर टीले पर बैठा दिया, अर्थात उसी टीले के ऊपर जाकर बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों सुनो, ही क्राइड, मैंने चिल्लाया, बोला भाई, चिल्ला करके बोला। आई से माने मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा, एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम लोग ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सारे मामले, बिफोर मी, मैंने मेरे पास, मेरे सामने। बोला सुनो लड़कों, सुनो फ्रेंड्स, मैं न्यायाधीश होऊंगा और तुम सभी के सभी लोग अपने अपने सारे मामले मेरे पास ला सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम के सभी लोग मुकदमा लड़ेंगे, मैं उसका निर्णय करूंगा। देन ही स्ट्राइटेंड हिज फेस, देन माने तब, ही स्ट्राइटेंड माने वह अपने चेहरे को, स्ट्राइटेंड माने सीधा के लिए, अर्थात गंभीर हो गया, एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश का रोल निभाने के लिए। कह रहे हैं कि देन माने तब, ही स्ट्राइटेंड माने वह सीधा कर लिया, हिज फेस मीन्स अपने चेहरे को, एंड बिकम वेरी ग्रेव, और बड़ा ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश का खेल खेलने के लिए, न्यायाधीश का रोल निभाने के लिए वो एकदम गंभीर हो गया। कौन? तो एक चरवाहा लड़का जो कि जाकर के एक सीट की तरह जो हरे रंग का टीला था उस पर जाकर के जो बैठा था वो। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आगे वो बच्चे के साथ क्या हुआ हम लोग इस पे भी चर्चा करते हैं थोड़ा। अदर्स सा द फन एट वंस, अदर्स माने दूसरे लड़कों को, एट वंस माने तुरंत ही, द फन माने मजाक समझ में आ गया। दूसरे जितने भी बच्चे थे सबको ये इस टाइप का मजाक, इस टाइप का जो खेल था ना तुरंत ही समझ में आ गया। एंड विस्पियरिंग एमंग देमसेल्फ, एंड विस्पियरिंग माने वे सब बड़बड़ाए, एमंग देमसेल्फ माने अपने आप में ही, अर्थात अपने आप में वे सब कुछ न कुछ बड़बड़ाएं। एंड क्विकली पिकअप सम क्वारल, क्विकली माने तेज़ी से, जल्दबाजी में, पिकअप सम क्वारल माने कुछ टाइप के झगड़े कर लिए, थोड़ा बहुत झगड़े कर लिए सब। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, एंड अपीयर्ड मीन्स प्रस्तुत हो गए, बिफोर हिम मीन्स उसके सामने, आपस में तुरंत झगड़ा कर लिए सब और उसके सामने प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप मीन्स प्रत्येक समूह या प्रत्येक पक्ष अपना अपना मामला प्रस्तुत किया उसके सामने। वन सेइंग, एक कह रहा था कि दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि जो निश्चित वो ज़मीन है अर्थात खेत है ना वो उसका है। अनदर सेइंग, दूसरा कह रहा था कि दैट इट वाज नॉट, दूसरा कह रहा था नहीं ये खेत उसका नहीं है भाई। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल माने वे सब के सब, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट मीन्स इस मामले को निपटारा हो जाए। दोनों चाहते थे कि इस मामले का निपटारा हो जाए। किससे चाहते थे? वो जो चरवाहा लड़का सीट टाइप का जो दिख रहा है उस पर जो बैठा है उसी से। बट नाउ मीन्स लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन अचानक में कुछ हुआ, लेकिन अचानक में कोई न कोई चमत्कार हुआ। अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, अ स्ट्रेंज थिंग एक विचित्र चीज, मेड इट सेल्फ फेल्ट अनुभव होने लगी, अर्थात एक विचित्र बात का अनुभव वहाँ पे किया जाने लगा। क्या? कि द बॉय मीन्स वो लड़का, हु अपीयर्ड मीन्स जो प्रतीत होता था, लगता था, सो कॉमन मीन्स इतना ज़्यादा सामान्य, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, उस टीले पर बैठने के पहले वो लड़का जो कि इतना ज़्यादा सामान्य मालूम पड़ता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लुक्ड माने दिख रहा था, सो डिफरेंट माने बहुत अलग, नाउ माने अब। वो लड़का जो सीट पर बैठा नहीं था उसके पहले एकदम बिल्कुल कॉमन दिखता था, लेकिन अब बहुत ही अलग दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो बिल्कुल गंभीर हो गया था, सीरियस हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम गंभीर हो गया है।
एंड हिज टोन एंड मैनर माने उसके जो बातचीत करने का ढंग था, मैनर में इस तौर तरीका था, वर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र एंड इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली हो गए थे कि दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि रेस्ट ऑफ द बॉयज माने जो बचे हुए और लड़के थे, वर अ लिटिल फ्राइटेंडेड, थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे सब। फ्राइटेंडेड मीन डरना होता है। उसके बातचीत करने का ढंग, उसके तौर तरीके अब इतना ज़्यादा बदल गए थे कि जो बचे हुए सब के सब बच्चे थे वो सब थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे उसके। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी वे सब सोचे कि इट वॉज फन, ये क्या है, एक मजाक है, खेल है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, एंड वंस अगेन माने दोबारा, दे पुट अप अ फ्रेश केस, एक ताज़ा केस लेकर आए सब झगड़ा करके, बिफोर हिम मीन्स उसके सामने एक दूसरा केस लेकर के आए। स्टिल दे थॉट, सॉरी, बिफोर हिम, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और वंस मोर माने एक बार फिर, ही गेव माने वो दिया, हिज जजमेंट मीन्स अपना न्याय, एक बार फिर से वो अपना न्याय दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और ये चलता रहा, वेंट ऑन मीन्स जारी रहना होता है, और ये चलता रहा फॉर आवर्स एंड आवर टुगेदर, एक साथ मिल करके सब काम करते रहे घंटों घंटों तक। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वो बैठ जाया करता था किस पर, जज की सीट पर। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, लिसनिंग माने सुनता था, कंप्लेन माने शिकायतें, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और बिल्कुल प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, उसी सेम ग्रेविटी माने उसी गंभीरता के साथ प्रोनाउंस माने घोषणा करता था अपने न्याय का। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, तब तक ये सब चलता रहता था जब तक रिटर्न माने वापस आने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, एंड देन माने तब वह कूद जाता था, कहाँ से, अपने प्लेस पर से माने अपने स्थान पर से। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहार्ड, और वो उसी दूसरे काउहार्ड मतलब चरवाहों बच्चों के समान लगने लगता था। और जब वो अपने वो सीट पर बैठा रहता था तो उसके अंदर अलग से कुछ गंभीरताएं आ जाती थी, और जब वहाँ से नीचे उतर जाता था तो फिर अन्य दूसरे बच्चों के समान वो भी लगता था। एक बार थोड़ा सा और इसकी हिंदी देख लेते हैं कि अब जब वो बच्चा उस सीट पर बैठ गया और उसके पास कुछ मामले आए तो उसके अंदर एक विचित्र चीज़ घटित होने लगी। वो इतना कॉमन जो दिखता था, अब टीले पर बैठने के पहले, टीले पर बैठने के बाद बहुत अलग दिखने लगा। वो एकदम गंभीर हो गया, उसके बातचीत करने का ढंग, तौर तरीका सबके सब प्रभावशाली हो गए, विचित्र हो गए कि दूसरे सभी के सभी बच्चे उससे डरने लगे। लेकिन फिर भी सब सोचे सब मजाक है, और एक बार फिर से नया केस लेकर आए और फिर वो बढ़िया न्याय दिया। और ये बात अब चलती रहती थी घंटों घंटों तक। वो सुनता था कंप्लेन, न्याय देता था, और उसके बाद वहाँ से उतर जाता था तो दूसरे बच्चों के समान ही लगने लगता था। इसी तरह से उन लोगों का भी सिलसिला चलता रहा। हम लोग इसमें एक पैसेज और भी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कह रहा कि फ्रॉम देन माने तब से, फ्रॉम देन ऑनवर्ड मीन्स होता है वही घटना, उस घटना के बाद से सो फेमस डिड दिस काउहार्ड बिकम, सो फेमस मीन्स इतना ज़्यादा प्रसिद्ध, डिड दिस काउहार्ड माने चरवाहा, बिकम माने हो गया, चरवाहा लड़का उसके बाद से इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। दैट मीन्स कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, ऑल माने सब के सब, कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल से जटिल, डिस्प्यूट्स माने मामले, वर पुट बिफोर हिम उसके सामने आने लगे। उसके बाद से इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, कठिन से कठिन समस्याएं, मामले उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ घटित होती थी। क्या? द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, द स्पिरिट माने देवी, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान की, एंड जस्टिस माने न्याय की, ज्ञान की और न्याय की देवी वुड कम टू हिम उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो, और वह दिख जाता था या फिर दिखा देते थे वो देवता, द ट्रूथ माने सच्चाई, ज्ञान की और न्याय के जो देवता थे उसके अंदर आ जाते थे, और ही वुड शो माने और दिखा देते थे, देम माने उन्हें, द ट्रूथ माने सच्चाई। अर्थात
उस छोटे से लड़के के अंदर ज्ञान के न्याय के जो भगवान थे वो आते थे और उसको सारी सच्चाई दिखा देते थे। बट वेन ही कैम डाउन फ्रॉम हिज सीट, बट वेन माने लेकिन जब ही कैम डाउन माने वह नीचे आता था, फ्रॉम हिज सीट माने अपने सीट से, तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉय, तो उसके में और दूसरे बच्चों में कोई अंतर नहीं रह जाता था, वो भी उसी तरह हो जाता था जैसे दूसरे बच्चे थे। अर्थात इसमें ये बताएं कि उसी घटना के बाद एक चरवाहा लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि बड़े बड़े मामले इसके सामने आने लगे और हमेशा वही चीज़ घटित होने लगा कि ज्ञान के और न्याय के देवता भगवान थे जो उसको सच्चाई दिखा देते थे और वो सब कुछ बता देता था सही से न्याय। लेकिन जो ही वो अपनी सीट से नीचे उतरता था तो उसके में और दूसरे बच्चों में कोई विभिन्नता नहीं रह जाती थी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने न पाए इसलिए हम लोग इस पार्ट में यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या हुआ तो इसका पार्ट सेकंड में आपको मिलेगा और पार्ट सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से देख सकेंगे उसको। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।